बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जो है वो अभी आज की क्लास के अंदर जो स्टेटमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। यानी कि अभी तक कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो आपने स्टेटमेंट देखी थी वो इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट थी। अब इफ़ एल्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है वो क्या है? स्विच है। लेकिन स्विच की ख़ास बात यह है कि स्विच एक ऐसी स्टेटमेंट है, स्विच जो है आपके पास ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ऑल्टरनेट है। स्विच जो है ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है किस चीज़ की? इफ एल्स की। यानी कि अगर तुमने अपने प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है तो तुम वही ऑपरेशन वही काम स्विच के जरिए परफॉर्म कर सकते हो। अब इफ एल्स कब किया जाता है? जब व्हेन वी आर हैविंग मोर देन टू और मोर देन टू पॉसिबिलिटीज कि अगर ए 1 हो तो ऐसा हो जाए, प्रेस 2 हो तो ऐसा हो जाए, 3 हो तो ऐसे ही करते थे। अगर यही सेम सिचुएशंस, यानी कि स्विच को हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाती है। इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर अगर आप आगे चलते हुए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों और आप यहाँ से मूव कर रहे हो, तो इस मूवमेंट में अगर आप यहाँ से 1 में भी जा सकते हैं, 2 में भी जा सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, तो यहाँ पे जो आउट ऑफ 4 1 का सिलेक्शन जो आपके पास होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। किसके थ्रू होगा? अब एक चीज ये समझना कि ये ही सेम काम मैं इफ एल्स के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्विच स्टेटमेंट ये किस तरीके से यूज हो। सही। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखेंगे जिसको मैं कोशिश करूँगा कि किस चीज़ के थ्रू सॉल्व करें। स्विच। अच्छा, स्विच जो होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अगर ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो इसका मतलब क्या है कि इफ देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच इज रिटन इन स्विच इन द फॉर्म ऑफ स्विच, मल्टीपल ब्रांचिंग। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्रोग्राम आपने इफ देन एल्स से किया है तो वो लिखे हुए प्रोग्राम को समझना तुम्हारे लिए खासा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू स्विच। स्विच के अंदर स्टेटमेंट सारी खुली और सुकून से समझ में आ जाने वाली है। ठीक है ना? क्विकली एग्जीक्यूट हो जाती है, ये भी एक अच्छी बात है। इसमें क्या होती है? क्विकली एग्जीक्यूटेबल होती है। यानी कि अगर आपने कोई प्रोग्राम इफ एल्स से बनाया है और एक प्रोग्राम आपने स्विच से बनाया है तो आप देखेंगे कि स्विच जो होगा वो प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा एज कंपेयर टू टाइम वाइज इफ एल्स। नहीं, ये पीसी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सेम पीसी दोनों इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट रेट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लिहाजा ये क्विकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? अब जरा देखें स्विच यूज कैसे होता है। तो मैं अभी आपको एक प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ जिसके अंदर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम आप बना रहे हैं जो कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। इफ एल्स से मैंने बनवाया, तो कैलकुलेटर के लिए आप लोग खुद बनाना शुरू कीजिए भाई। सबसे पहले मेन आएगा, मेन के बाद आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स डिफाइन करें। 2 इनपुट लेंगे आप, इंटीजर टाइप के ले लीजिए इनपुट। एक इंटीजर ए इनपुट हो गया, एक सेकंड नंबर का बी हो गया। इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने आर में रिप्रेजेंट सेव कर दिया। और ऑप्शन जो मैं लूंगा कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उसको हमने कौन से वेरिएबल में लिख लिया? एक्स में लिख लिया। सही? हाँ, कहिए। आपको फ्लोट में लेंगे जब डिवाइड? नहीं, अभी फिलहाल आप ले लीजिएगा फ्लोट में, लेकिन मसला ये कि मैं अभी स्विच समझा रहा हूँ। आप चाहें तो ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैं सिंपल कैलकुलेशन रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी क्या कैलकुलेशन में रख रहा हूँ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं रख रहा, 3 ही रख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और 4th पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है ना? अब जरा देखें, ये आपने लिख दिया। अब आप इनपुट लेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रिंटफ। क्या लिखते थे? एंटर स्लैश एन, एंटर फर्स्ट नंबर। समझ रहे हैं? और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्कैन एफ,
परसेंट डी और इसको हम डाल देंगे एम्परसेंट ए में। फिर दोबारा से लेंगे प्रिंट एफ, सेकेंड नंबर, ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका स्कैन एफ होगा, पूरा लिखिएगा बेटा ये, और इसमें परसेंट डी करके किस में डाल देंगे हम, बी में डाल देंगे। अब जब आपने इनपुट ले लिया तो अब आप यूजर से क्या मांगेंगे, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर एग्जिट, 4 ऑप्शंस रख रहा हूं। तो अब आप देखें, एंड एनी अदर की टू एग्जिट। अब मैंने लिखा है प्रिंट एफ, मैंने लिखा प्रेस 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड एनी अदर की, कोई सी भी की हो, टू एग्जिट। समझ गए? ये आपने मैसेज यूजर को डिस्प्ले किया। तो यूजर जो इनपुट देगा स्कैनएफ में, वो अब किस में दे रहा है, एक्स में दे रहा है। अब जो मैं स्कैनएफ ले रहा हूं यहां पर, वो स्कैनएफ किस में लेगा, ये परसेंट डी, इनपुट कौन से वेरिएबल में आ गया, एक्स में। तो एक्स में क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 या कोई भी वैल्यू। अब आपको याद है हम क्या किया करते थे, यहां पे आप लिखते थे इफ, आप लिखते थे x की वैल्यू किसके बराबर हो, इक्वल्स टू 1। क्या होता था इसकी बॉडी में, अगर 1 हुआ तो ऐड करना, तो ऐड करने का मतलब क्या है कि मैं क्या लिखूंगा, a और b को ऐड करो और किस में डाल दो, वेरिएबल r में डालो, सही। और फिर प्रिंट एफ कर दें किस चीज को, आंसर को। यानी कि आप आंसर कैसे प्रिंट करेंगे, सम इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे वेरिएबल r लिख देंगे और r की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। फिर एल्स इफ लिखते थे, याद है, यहाँ पे आपने लिखा एल्स इफ। अब कंडीशन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या लिखते थे, इसका ब्रैकेट ओपन हुआ, आपने लिखा r इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, और फिर क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ। अब सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं तो आप SUB लिख लें, इज इक्वल टू परसेंट डी एंड आर। ऐसा ही था, ऐसा ही था। अगला स्टेप क्या होता था, इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर एल्स इफ, ऐसा ही होता था। अब एल्स इफ में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, फिर ये ओपन होता था, ये क्लोज है। आप क्या लिखते थे, r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और प्रिंट एफ r इज इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह MUL लिख लें, इज इक्वल टू परसेंट डी एंड r। तुम्हें समझ में आ रही बात? और चौथे में हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एल्स, वरना अगर कुछ और हो एल्स, तो इसमें क्या आ जाए, थैंक्स आ जाए, प्रिंट एफ थैंक्स आ जाए, यानी कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, थैंक्स लिखा हुआ है और आप क्या कर जाएं, एग्जिट कर जाएं। ये क्लोज हुआ और ये टॉप वाला क्लोज। अब ये प्रोग्राम बन गया। ये प्रोग्राम 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ये प्रोग्राम बनाना आप जानते हैं कि कैसे बनता है, समझ गए? ये बना चुका हूं, बना चुके हैं, ये बना चुके हैं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर यही प्रोग्राम मैंने विद द हेल्प ऑफ स्विच बनाना हो तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, देखिए भाई, स्विच एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, जैसे इफ के साथ आप एल्स लिखते हैं ना, ऐसे ही स्विच के साथ लिखा जाता है केस। क्या लिखते हैं, केस। स्विच के अंदर क्या करेंगे कि आपके पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज होंगी। पहले आप ये डिफाइन करेंगे इंटीजर, फिर प्रिंट एफ लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एंटर सेकंड नंबर, फिर आप क्या करेंगे, स्कैन एफ, प्रेस 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर, और x तक वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब जहां पे आपने इफ लिखा है ना, उस इफ से अब आप स्टार्ट करेंगे क्या चीज, स्विच। तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, समझ रहे, समझ रहे, यहां तक सेम चीज होगी। अब ये जो इफ आ रहा है, इफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्विच। अब देखिए स्विच स्टार्ट कैसे होता है कि स्विच के साथ हमेशा स्विच का वेरिएबल लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, तो बताइए स्विच का वेरिएबल क्या है, जिसमें मैंने ऑप्शन लिया है कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कौन से वेरिएबल में लिया? देखो भाई,
ये प्रोग्राम जो उतरा हुआ था वो मत उतारे, सेकेंड टाइम इसको उतारने की अभी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है सिर्फ आपने ये जो मैं बता रहा हूँ जो स्विच हम लिख रहे हैं जस्ट इसको कंसिडर करें। पिछला प्रोग्राम आप लोग जानते बनाना, उसको छोड़ दें, इसको देखिए और सिर्फ फोकस इसके ऊपर कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल। तो बताइए यहाँ पर जो ऑप्शनल ऑप्ट वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, तो ये कहलाएगा स्विच वेरिएबल। अभी बताइए एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और एनी अदर वैल्यू, ऐसा ही है। अच्छा, स्विच भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी बॉडी होती है, क्या होती है, तो भाई जब स्विच की बॉडी आ रही है तो देखिए ये स्विच यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एंड के ऊपर यहाँ पे जाके स्विच को मैं इसकी बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, एक ही बॉडी होगी। अच्छा, अब ये प्रोग्राम यहाँ पे स्विच की बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी क्लोज हो गई। अब जरा देखो भाई, देखिए भाई स्विच स्टार्ट कैसे करेंगे। स्विच के अंदर ये जो x मैंने लिखा है, ये वाला x कहाँ गया यार, ये वाला x, स्विच के अंदर जो आपने ये x लिया है, हम इन x की वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि ये स्टार्ट स्विच किया जाता है केस से। क्या लिखते हैं, केस 1 कॉलन, ये इसके लिखने का मेथड होता है। अब देखो ये इसके लिखने का मतलब क्या हुआ, केस का मतलब क्या है कि फर्स्ट केस ऑफ x, कि if the value of x is equal to क्या, 1। जब ये 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके आगे यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स बनाऊंगा, इसकी बॉडी बनाऊंगा और ये बॉडी जो है वो केस 1 के लिए क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। यानी कि इफ यूजर सिलेक्टिंग ऑप्शन 1 देन दिस बॉडी विल बी एग्जीक्यूट। अब केस 1 के बाद कौन सा केस हो सकता है, केस 2। तो मैं अब क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 2 कॉलन। देखिए केस के बाद 2 आएगा, 2 क्या है, वैल्यू ऑफ x है। अभी बताइए वैल्यू ऑफ x अगर मैंने 10, 20, 30, 40, 50 लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता केस 10, केस 20, केस 30, केस 40, केस 50। x के अंदर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को चेक कर रहा है कि क्या केस, जबकि x की वैल्यू क्या हो, 1। अगर 10 ली हुई है तो क्या कहोगे, केस 10। अगर 100 ली हुई है तो केस 100। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा अभी, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। अब सेकंड वैल्यू क्या है केस की, केस 2 है। तो अब आप ये बताइए कि केस 2 के लिए आपके पास ब्रैकेट ऑप्शंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पहला केस लिखने जा रहा हूँ, केस 3, केस 4 भी आ जाएगा। तो चले हम लिख लेते हैं केस 3। यहाँ पे आया केस 3, तुम्हें समझ में आ रही बात, कॉलन, यहाँ पे बॉडी ओपन होगी और इधर जाके बॉडी क्लोज हो जाएगी। अब केस 4 तो नहीं है ना, जब 3 केसेस मुकम्मल हो गए तो चौथी फॉर एनी वैल्यू है ना, उसके लिए केस के बजाय वर्ड यूज किया जाता है, स्मॉल डी से लिखते हैं, डिफॉल्ट। क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट। केस के बजाय मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल डी से लिखा है, ये सारे स्मॉल लेटर्स है और यहाँ पे कॉलन बनेगा और ये डिफॉल्ट का ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ओपन होगा और यहीं पे ये यहाँ पे क्लोज कर लो, तुम इधर क्लोज कर लो, ये ओपन हुआ, ये इधर क्लोज हो गया, समझ रहे हो। ये इसका दरमियान वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे लिखूंगा। अब जरा देखिए भाई, अब केस 1 की बॉडी लिखेंगे। स्विच में केस 1 की बॉडी जब मैं लिखने के लिए जाऊंगा तो मुझे केस 1 का मतलब क्या है, यूजर क्या करना चाह रहा है, ऐड। तो मैं क्या केस 1 में लिखूंगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, ऐसा ही है, r, ये लिखा पहले। उसके बाद मैं लिखूंगा printf, अगली स्टेटमेंट, समझ रहे हैं। ये वाली स्टेटमेंट यहां पर भी लिखी जा सकती थी केस 1 के नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रैकेट नीचे भी लाया जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। printf क्या लिखते थे हम, ऐड, समझ में आ रही बात, इज इक्वल टू %d, ये क्लोज हुआ और r लिखा और ये क्लोज। इसके लिए ये याद रखिएगा, सुने भाई, कि इस हर केस की लास्ट स्टेटमेंट होगी ब्रेक। ये लिखना लाजमी है, नहीं वरना आपके पास रिजल्ट सही नहीं आएगा। हर केस का ब्रेक होगा, डिफॉल्ट के ब्रेक बनाने की जरूरत नहीं है, समझे। तो अब आप ये बताइए, ये ब्रेक हो गया। अब केस 2 किसके लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो r इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर क्या लिखूंगा मैं, printf, क्या था भाई, सब्ट्रैक्ट,
इज इक्वल टू परसेंट डी आर ये, और फिर क्या लिखूंगा मैं, ब्रेक। ठीक है भाई, ये ब्रेक लिखना लाजमी। केस 3 में भी ऐसे ही लिखिए है, हाँ प्रिंटफ के लिए स्लैशर है। इसके लिए क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू, ब्रेक का बी बड़ा होगा, नहीं सब कुछ छोटा। भाई देखिए याद रखिएगा कि ये लैंग्वेज ऐसी है जिसमें लेटर्स इनिशियली सारे छोटे। अगर बी बड़ा ब्रेक के लिए बना रहे हैं तो वो ब्रेक जो है वो फिर बाइनरी के लिए यूज होता है, वो डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय b, फिर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ क्या आएगा, आएगा MUL मल्टीप्लाई इज इक्वल टू परसेंट डी और ये वेरिएबल r, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्रेक। और डिफॉल्ट के अंदर बताइए, इफ यूजर प्रेस एनी अदर की, अगर r की कोई भी वैल्यू हो तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, डिफॉल्ट पे पहुंचूंगा। और डिफॉल्ट के ऊपर मैंने एग्जैक्ट नोट क्या लिखा है, प्रिंट एफ क्या थैंक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थैंक्स डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है आपके पास स्विच का, और ये आपके प्रोग्राम का। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो ये बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देगा जो राइट वाला दे रहा है। अब जरा सुने बेटा, देखिए यूजर ने प्रेस किया क्या, 3, यूजर क्या प्रेस कर रहा है, तो बताइए एक्स में क्या आया, 3। इसने केस 1 चेक किया, नहीं है, फिर ये किस पे आ जाएगा, 2 चेक किया, नहीं है, अब किस पे आएगा, 3 पे। जब इसे 3 है मिलेगा तो क्या करेगा, ये 3 के अंदर आएगा, मल्टीप्लाई करके R में वैल्यू डाल के प्रिंट करा के ब्रेक कर देने का मतलब क्या है कि ये स्विच से क्या कर जाएगा, डिफॉल्ट आखिरी उसमें मैं बताता हूँ ब्रेक इसकी बॉडी अभी नहीं, कहाँ पर बॉडी में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी कोई स्टेटमेंट है उसकी अपनी बॉडी बन रही है। देखिए ये प्रिंटफ है, क्या इस प्रिंटफ की अपनी कोई बॉडी होती है, स्विच की अपनी बॉडी है, इफ की अपनी बॉडी है। जिसकी अपनी बॉडी होगी वो जो बॉडी के अंदर लिखा जा रहा है उसमें नहीं, जिसकी अपनी बॉडी एग्जिस्ट करेगी उसके अंदर। अच्छा भाई ये चीज, एक सेकंड, ये चीज समझ में आई। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुने भाई, सुनो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने, बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, अगर मैं यहां पर ये, मैं अगर यहां पर ब्रेक लिखता, इधर भी नहीं लिखता ब्रेक, और नीचे वाले में भी ब्रेक मेंशन नहीं करता। ब्रेक का काम क्या होता है, आपको स्विच से बाहर निकाल देगा। अगर ब्रेक नहीं लगा तो बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंशियल है, होती चली जाएगी। तो समझ में आ रही बात। अगर सुनो, यूजर ने, देखो 2 ब्रेक नहीं है, 1 ब्रेक है। देखो भाई, यूजर ने अगर 1 प्रेस किया तो केस 1 होके ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एडिशन करना चाहता था, एडिशन प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 जगहों पे ब्रेक नहीं लिखा है, 1 के ऊपर कोई एरर नहीं आया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपने क्या प्रेस किया, 2। सुनो भाई, इधर देखिए, अब अगर आप 2 प्रेस करते हैं, मैं इस तरह से बता रहा हूं, ये एग्जाम में आएगा। अगर आप ये 2 प्रेस करते तो 2 का मतलब क्या हो गया कि पहले केस 1 को चेक करेगा, नहीं हुआ, अब केस 2 में आ जाएगा। केस 2 है, बताओ भाई, केस 2 में R में क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। जब इसे ब्रेक नहीं मिलेगा तो ये क्या कर जाएगा, केस 3 पे जाएगा और ये चेक नहीं करेगा केस 3 को, बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट करेगा, फिर ये घूमता हुआ कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट को भी थैंक्स भी प्रिंट करेगा और थैंक्स प्रिंट करके बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप सेकंड पर हैं तो सेकंड भी प्रिंट कर देगा और थर्ड भी प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने 3 में ब्रेक लिखा, 1 में नहीं लिखा तो सही चलेगा। अगर आपने किसी में ब्रेक नहीं लिखा और पहला ऑप्शन 2 है तो क्या करेगा, पहला भी एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अगर आपने किसी में नहीं लिखा है और आपका ऑप्शन 2 आया है तो दूसरा भी प्रिंट करेगा, तीसरा भी और चौथा भी।
अगर तीसरा आया है तीसरा जाना। क्योंकि जंप करके आ गया ना तीसरे पे, इनिशियली स्विच में x की वैल्यू देके तीसरे पे जंप कर गया। अब सीक्वेंशियली जब तक तुम ब्रेक नहीं करोगे वो बाहर नहीं आए। समझ में आई तुम्हें बात? डिफॉल्ट भी प्रिंट कर दो सब कुछ यानी कि उसके बाद की जितनी स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रेक क्या करती है आपको स्विच से बाहर निकाल देती है। क्योंकि मैंने क्या करना है, 4 ऑप्शन है, अगर एक एग्जीक्यूट हो गया है तो मुझे अंदर बैठना चाहिए? अब नहीं ना, मुझे बाहर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेक अगर 4 ऑप्शन है और एक डिफॉल्ट है तो तीनों में ब्रेक्स लगाना जरूरी है। अच्छा एक सेकंड यहाँ तक बात समझ आई? मैं भी आप क्वेश्चन लेता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत ही अहम है वो ये है कि ये जो तुमने x लिखा है ना, ये वाला x वेरिएबल जो स्विच में डाल रहे हो, अभी इसकी डाटा टाइप इंटीजर है ना? देखिए इसकी डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है और कैरेक्टर भी हो सकती है, लेकिन इसकी डाटा टाइप फ्लोट नहीं हो सकती। फ्लोट ऐसा से नहीं हो सकती कि अगर मैंने 2.5 इसको इनपुट दे दिया, क्या दे दिया? 2.5। जब मैं किसी वेरिएबल पे 2.5 डालता हूं ना तो उस वेरिएबल के आगे पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स, तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ डिजिट्स होते हैं। आपको वो 2.5 लग रहा है लेकिन वो लिखा कैसा है? 2.5 और आखिर में आकर हो सकता है 69 हो गया। अब जब तुम कंपैरिजन के लिए जाओगे तो कंपैरिजन पॉइंट्स के अंदर में कंप्लीटली नहीं कर पाते। तो इस वजह से फ्लोट जो है वो स्विच के अंदर नहीं होगा, एज अ स्विच वेरिएबल यूज नहीं होगा। एक बात, दूसरी चीज कि स्विच के अंदर आप यहां पे कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल या लॉजिकल ऑपरेटर, मसलन मैं अगर इसके अंदर लिखना चाहूं कि x इज ग्रेटर देन 4, ये नहीं होगा, मैं ये लिख नहीं सकता ना इसमें स्विच में। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी लिमिटेशंस है। तो हाउ मेनी लिमिटेशंस आर देयर फॉर स्विच? देयर आर 2 लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या थी? हाँ, एक लिमिटेशन अगर आप देखते हैं तो लिमिटेशन में पहला क्या है? फर्स्ट आपके पास क्या है कि फ्लोट कैन नॉट बी यूज्ड, फ्लोट इस्तेमाल नहीं। और दूसरा क्या है कि इन कंडीशन वी आर नॉट अलाउड टू यूज लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स। सभी लोग यूज करते नहीं, तो हम करते ही नहीं है। और एंड और नहीं यूज किया जाता है इसे। x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि तुम मुझे एक बात ये बताओ, ये इफ एल्स का प्रोग्राम बना हुआ था? बहुत लंबा है। नहीं, इस प्रोग्राम को समझना मुश्किल है, लेकिन जो राइट साइड में प्रोग्राम बनना है इसकी रीडेबिलिटी आसान है। तो ऐसे ऑप्शन जिसके अंदर मैंने डिस्क्रीट ऑप्शन दो के प्रेस 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर, ये याद रखें कि उमूमन हर वो प्रोग्राम जिसमें तुम्हारे जहन में आए कि प्रेस 1 फॉर, ये 2 फॉर, ये 3 फॉर। अब मसलन तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, हर बच्चा अपनी क्लास बता रहा है, तुम कह दो प्रेस 1 फॉर क्लास 1, 2 फॉर क्लास 2, 3 फॉर क्लास 3, 4 फॉर क्लास 4 और अप टू क्लास 10। अब जो हर बॉडी बनेगी उसके अंदर तुम हर क्लास के रिलेटिवली डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। कोई मैसेजेस डिस्प्ले करा सकते हो। इसको हम बस एक तक रखेंगे, रुकिएगा एक सेकंड बेटा, एक